इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इंस्पेक्टर भारत। ये स्कॉर्पियो नाम के गैंग ने आज देश में तहलका मचा रखा है। हथियारों से लेकर ड्रग्स तक हर किस्म की स्मगलिंग में वो आगे हैं। मैं जानता हूं सर, वो इनके कई साथी किसी अलग अलग स्टेट्स में पकड़े भी गए हैं, लेकिन इनका हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी जानकारी मिली नहीं सर अब तक। राइट। एक विदेशी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से हमें पता चला है कि इस गैंग का हेडक्वार्टर वास्को में है। लेकिन सर इस बात की खबर अब तक हमारी लोकल पुलिस को क्यों नहीं हुई? यही तो जानने के लिए मैं तुम्हें वहां भेजना चाहता हूं। लेकिन इंस्पेक्टर, एक बात का ख्याल रखना, वहां तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी जाहिर नहीं करनी है। या आई नो सर। वहां तुम्हें एक इंस्पेक्टर पाटिल मिलेंगे। जी। तुम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो और तुम्हारे बारे में उन्हें पूरी खबर दे दी गई है। मुझे बताइए सर कि मुझे जाना कब होगा? सुबह की चाय हमारे साथ, लंच वहां, आधे घंटे बाद फ्लाइट, और ये रहा तुम्हारा टिकट। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। हाँ, मैंने भी 4 बार देखी थी। सॉरी अंकल, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। हाँ। भैया, एंटोनी भैया। ओ सैम, क्या हुआ? एंटोनी भैया, भैया, सैम, भैया, एंटोनी भैया, रुक जाओ सैम, रुक जाओ, भैया रुक जाओ, मैं हूँ, सैम, भैया, एंटोनी भैया रुक जाओ, सैम, भैया रुक जाओ, एंटोनी भैया, क्या हुआ सैम? व्हाट हैपेंड? भैया, सैम, भैया रुक जाओ, एंटोनी भैया रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, एंटोनी भैया, 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 भैया रुक जाओ, भैया, भैया, एंटोनी भैया रुक जाओ, सैम, एंटोनी भैया रुक जाओ, एंटोनी भैया, भैया रुक जाओ, भैया, भैया मैं कहता हूँ रुक जाओ, भैया। oh my God! Sam! 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 Oh my God! What happened? Sam! Sam! Huh? Anthony? एंथनी? कौन एंथनी? थैंक गॉड इस बच्चे को चोट कम लगी है। लेकिन ये सड़क पे यूं इस तरह भाग क्यों रहा था? ये तुम पूछता है मैं? तुम? क्या मतलब? और तुम मुझे वहां सड़क पे एंथनी एंथनी क्यों बुला रही थी? सैम, सैम, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया बेटा? सैम, क्या हो गया? रिबेका, मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हो गया?
एंथनी, तुम? एंथनी, तुम किधर चला गया था मैन? अपना मदर को और भाई को छोड़ के तुम्हें हमारा याद बिल्कुल नहीं आया? माँ जी, मैं एंथनी नहीं हूँ। देखो, अपनी बूढ़ी मदर के साथ मजाक मत करो। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। What? एक मदर को अपना बेटा को पहचानने में मिस्टेक हुआ है? रिबेका, देखो ये कैसा बात करता है। एंथनी प्लीज, मदर को पहले कितना दुख दिया तुमने, अब और हट मत करो। भाई, मैं एंथनी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बच्चे की जान बचाने आया था माँ जी, और आप लोग पता नहीं मुझे किस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हम तुमको फंसाएगा? तुम बड़ा आदमी बन गया ना, एक माँ अपने बेटे को फंसाएगा? चला जाओ यहाँ से, चला जाओ, चला जाओ। हम समझेगा हमारा बेटा मर गया। चला जाओ यहाँ से। एंथनी प्लीज, हो गया तुम्हारे दिल का खुशी अपना बुढ़ा माँ को रुलाकर? अच्छा लगा ना? देखिए, डोंट बी सो इमोशनल। ये एंथनी कौन है मुझे नहीं पता, और ये आप लोगों को छोड़ के क्यों गया ये भी नहीं मुझे पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एंथनी नहीं हूं। दैट्स इट। ओके, तुम एंथनी नहीं हो। कम विथ मी, आई विल शो यू। व्हाट? अब भी तुम यही कहेगा कि तुम एंथनी नहीं हो? ये एंथनी है, ये एंथनी है। इसकी शक्ल मुझसे वाकई मिलती है, लेकिन ये इसके हाथ में गुदा हुआ ये निशान देख रहे हैं आप? मेरे हाथ में नहीं है कोई जवाब? लेकिन प्लीज मारी आंटी को ये मत बोलना कि तुम एंथनी नहीं हो। तुम ऐसे बोलना कि तुम जाके वापस आएगा, वरना आंटी को और सैम को बहुत हर्ट होएगा। आई कैन अंडरस्टैंड मिस रेबेका। मैं समझ सकता हूँ, जब एक बूढ़ी माँ का जवान बेटा गुम हो जाता है तो उस पर क्या गुजरती है। स्कॉर्पियो गैंग में ज़्यादातर ऐसे बेरोजगार नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के माहौल में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। गैंग उनको फाइनेंस करता है और धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन इंस्पेक्टर पाटिल, अभी तक उनके गिरोह का कोई आदमी पकड़ा नहीं गया। हाँ, पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं होता है कि उनका बॉस कौन है, क्या करता है, कैसे लगता है, वगैरह वगैरह। और कोई खास बात? बस, आप जानते ही होंगे कि उनके हर मेंबर के हाथ पर एक बिच्छू बना होता है। What? हाँ, यही उनकी पहचान है। क्या आपने किसी के हाथ पर ऐसा निशान देखा है? हाँ, इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली। मैं ये जानता हूं ऑफिसर कि उसके बाजू पे वो निशान कहां बनाया गया है। एंथनी डार्लिंग, तुम कब आए? व्हाट अ सरप्राइज! लोली डार्लिंग, वेरी सिंपल। तुम याद किया, हम आया। एनीवेज, ये बताओ कि पियोगे क्या? वही अपना फेवरेट ड्रिंक, एज यूजुअल। ओके, लेट्स गो। तुम रुको, मैं अभी आती। ओके। अरे मार्क, ये तो तुमने सर्जरी से मिटवा दिया था ना? अरे
वो इट्स फेक लोली डार्लिंग, इट्स फेक। वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के वास्ते लगाया है, और गैंग के वास्ते सोचना पड़ता है ना कुछ। यू अंडरस्टैंड? No, darling. ऐसे मार्क्स छोटे मोटे वर्कर्स के लिए तो ठीक है, but not for the boss, my dear. I just fixed it. बॉस, मैं बॉस? Darling, it's me. And myself. Hello, coming. Whose phone is this? हेलो, हाय स्वीटहार्ट, मेरा लॉलीपॉप, मैं बोलता हूँ। कौन बोल रहा है? ये क्या अभी बस क्या, मेरा आवाज भी नहीं पहचानता? एंथनी बोल रहा हूँ, जमाइका से। एंथनी? हाँ सुन डार्लिंग, इधर तो लफड़ा चालू है। 4-5 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ मैं। जैसे ही लफड़ा क्लियर होएगा तेरे को फोन करता हूँ मैं। ए माँ का पाओ, घबराना नहीं। चल फोन काटता हूँ मैं, ओके? उधर सब संभाल लेना। लेकिन I'm sorry, darling. I'm sorry, darling. बीच में एक फोन आ गया था to keep you waiting. I'm very sorry. Okay. Here's your favorite drink. मैं? कौन है? लुई डार्लिंग, वो दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है शायद। I can't see anybody. No. कुछ तो नहीं है. Okay, forget it. Have your favorite drink. Okay, thank you. Oh no. ये नहीं darling, तुम्हारी favorite drink ये है. That's my drink. Okay. Okay. Right. Thanks. Whatever my lady says. Cheers. Cheers. किसका फोन था लुई डार्लिंग? Well, मेरी friend का फोन था. क्या बोलता था तुम्हारा फ्रेंड? कुछ नहीं, as usual. Hi, hello. Okay. कहीं तुम्हारा दोस्त ने ये तो नहीं बोला लोला डार्लिंग कि वो कुछ दिन का वास्ते अंडरग्राउंड हो रहा है? अरे, तुम्हें कैसे पता लगा? देखा लोला डार्लिंग, खा गई ना धोखा। क्या मतलब? मतलब ये लोला डार्लिंग कि वो फोन अपन कराया था। हम सिर्फ ये टेस्ट करना चाहता था कि वो आवाज सुनने के बाद कोई धोखा खा सकता है कि नहीं। तो धोखा खा गया। यानी कि वो मिमिक्री आर्टिस्ट था, मेरा मिमिक्री आर्टिस्ट मेरी आवाज में बात कर रहा था। कमाल की बात ये है लोला डार्लिंग कि उसकी आवाज पे तुम ट्रस्ट किया, लेकिन हमारे थोबड़े पे तुमने ट्रस्ट नहीं किया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये मत पीना, इसमें मैंने नींद की गोलियां डाल रखी हैं। लोला डार्लिंग, माय इनोसेंट बेबी, नींद की गोलियां इसमें नहीं, इसमें थी। What? एंथनी को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है लोला डार्लिंग। एंथनी। What? यानी एंथनी स्कॉर्पियो गैंग का बॉस है? यस इंस्पेक्टर पाटिल, एंथनी यानी मेरा हमशक्ल, स्कॉर्पियो गैंग का लीडर जो फिलहाल अंडरग्राउंड है। I see. मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर पाटिल हमें इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए। अगर मैं एंथनी बनके इस गैंग में चला जाता हूं तो हमें इस गैंग के बारे में काफी मालूमात हासिल हो सकती है। इस गैंग में मेंबर्स कितने हैं, ये इसका नेक्स्ट मूव क्या है, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और इस देश में इसके कितने अड्डे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है।
एंथनी और उसके गैंग के बारे में आप कुछ नहीं जानते। इससे गैंग के लोगों को आप पर शक नहीं हो जाएगा? इसका आइडिया है मेरे पास, इंस्पेक्टर पाटिल। हाय स्वीटी, हाउ आर यू? क्या बकवास है? कौन हो तुम लोग? हम कौन है ये बाद में बताएंगे। पहले तू बता, एंथोनी कहाँ है तेरा यार? एंथनी यहाँ है। ओह माय गॉड, तुम ठीक हो ना? कौन हो तुम? क्यों? मुझे नहीं पहचाना? मैं लोलिता। लोलिटा? मैं यहाँ कैसे आया लोलिटा? आप पर कुछ गुंडों ने हमला किया था बॉस। शायद वो रेबल गैंग के आदमी थे, बिल्ला के आदमी। मेरे पे हमला किया? राइवल गैंग के आदमी? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सर आप आराम कीजिए, आपके सर पर गहरी चोट लगी। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखने चाहिए। आफ्टर ऑल तुम इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हो। ऑर्गेनाइजेशन चीफ? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हो तुम? मैं कौन सा चीफ हूं? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। याद करने की कोशिश करो। तुम एंथनी डिसूजा हो, एंथनी डिसूजा, स्कॉर्पियो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ। हाँ, हमारी संस्था तो देश विदेश में फैल रही है। हम ड्रग्स और हथियार के बादशाह हैं, बादशाह। You are the king, damn it, you are the king. लेकिन मुझे कोई याद क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे आदमियों को पता चल गया तो वो बागी हो जाएंगे। तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो तुम्हें खत्म कर देंगे। समझे एंथनी? मुझे याद आ रहा। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा। मैं एंथनी हूं। मेरा नाम, हाँ मेरा नाम एंथनी है। लेकिन ये लोग कौन है? ये है मैक, जगमोहन और राणा, हमारे वफादार साथी।
मेरी तबीयत ठीक है, मुझे थोड़ी सी चोट आई। तुम लोग जाओ, इनको कहो यहाँ से चले जाएं। बॉस, आज आपकी मीटिंग है, कहो तो कैंसिल कर दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बॉस मीटिंग पर जाएंगे, आप मीटिंग पे जाने की तैयारी कीजिए। मीटिंग में कैसे जाऊंगा मैं? मुझे पता ही नहीं कौन सी मीटिंग में जाना है। डोंट यू वरी, मैं तुम्हें सब याद करा दूंगी। इस मीटिंग के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने दिमाग और ताकत से वो जगह हासिल की है जो लोग सालों में नहीं कर सकते। यू आर द बॉस। यस, I am the boss. मिस्टर एंथोनी, आपका सप्लाई किया हुआ ड्रग्स का डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है। हमको 20 किलो अनकट प्योर माल और चाहिए। मिल जाएगा। मिस्टर एंथोनी, अभी तक हमारा माल क्यों नहीं पहुंचा? वो पहुंच जाएगा। हमारा माल आज ही नॉर्थ के जंगलों में उतर रहा है, वहां से सीधा आपके गोदाम में पहुंच जाएगा। कहीं इस बार भी माल बीच में से गायब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार बॉस खुद डिलीवरी लेने जा रहे हैं। बॉस, ये मिस्टर साहनी, हमारे नए कस्टमर, ये हमारे जाली नोट खरीदने के लिए तैयार हैं। हमें जो चाहिए वो प्राइस देने के लिए तैयार हैं। मिस्टर सानी, तुम काम क्या करता है? जी मैं एक मामूली बिजनेसमैन हूँ। सर, ये है वो एंटोनी डिसूजा, स्कॉर्पियो गैंग का असली बॉस, जिसकी हमें तलाश है। वेल्डन साहनी, वेल्डन। तुमने एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। अब हमें एंथोनी को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। सर, इसकी शक्ल तो मशहूर इंस्पेक्टर भारत से मिलती जुलती है। कहीं इंस्पेक्टर भारत तो नहीं है सर? यू आर राइट, इसकी शक्ल उससे बहुत मिलती जुलती है, मगर यह नामुमकिन है कि ये स्कॉर्पियो गैंग का लीडर हो। लेकिन सर, पाटिल, डोंट वेस्ट टाइम। ये जो भी हो हमारी कस्टडी में होना चाहिए। सर, आज देर रात को हथियारों की डिलीवरी नॉर्थ के जंगलों में होने वाली है, जहां ये खुद भी आने वाला है। हम क्यों ना इसे रंगे हाथ वहीं पकड़ लें? ऑल क्लियर? यस सर, ये अपना इलाका है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन मैं अभी तक माल क्यों नहीं आया?
आता ही होगा सर। बॉस, खतरा लगता है। तुम पीछे जाओ। एंथनी, हिलना नहीं, यू ट्रैप। इंस्पेक्टर पाटिल, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुमने यहाँ पर आके सारा खेल बिगाड़ दिया। खेल बिगाड़ा नहीं, खेल खत्म हो गया है। कोई चालाकी मत करना, वरना आई शूट यू। इंस्पेक्टर पाटिल, मैं एंथनी नहीं हूँ। मेरा नाम भारत है, इंस्पेक्टर भारत। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आई डोंट बिलीव यू। हो सकता है उसके हम शक्ल होने का तुम फायदा उठा रहे हो सकता है तुमने इंस्पेक्टर भारत को खत्म कर दिया होगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ इंस्पेक्टर पाटिल कि एंथनी अंडरग्राउंड है। बट नहीं पटेल, गोली मत चलाना, इसे जिंदा ही गिरफ्तार करना है। बट सर, इंस्पेक्टर भारत, तुम? इंस्पेक्टर भारत, तुम मुझे जानती हो? नहीं, नहीं तो? फिर तुमने मुझे इस नाम से क्यों पुकारा? वो क्या है, वो मुझे आज ही मालूम हुआ कि तुम्हारा फैज एंथनी से बहुत मिलता है, इसलिए। झूठ बोल रही हो तुम। You're lying, रिबेका। अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया था कि तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं एंथनी हूं, तुमने ये क्यों सोचा कि मैं इंस्पेक्टर भारत हूं? कम ऑन, जवाब दो। हाँ? तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ही इंस्पेक्टर भारत हूं? मेरा वो डुप्लीकेट, वो हमशक्ल एंथनी नहीं है? मैं कहता हूं जवाब दो। स्पीकर! ये सच है, तुम्हारा डुप्लीकेट कोई है ही नहीं। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? हम सच बोलते हैं। हम अपना बेटा का जान बचाने के वास्ते किसी दूसरे का जान खतरे में नहीं डाल सकता। हम झूठ नहीं बोलता। झूठ? तो क्या? हाँ, ये झूठ था। हम सब ने मिलके ये प्लान बनाया था कि तुमसे झूठ बोले। तुम्हारा हमशक्ल तो कोई है ही नहीं। हमारा बेटा एंथनी स्कॉर्पियो की गैंग में कैद है। लेकिन ये तस्वीर? ये तस्वीर कंप्यूटर की हेल्प से बनाई गई थी, और जो दूसरी तस्वीर है वो एंथनी की है। लेकिन इस सब का मकसद क्या था? हम नहीं जानते। मेरे यहाँ पहुंचते ही इतनी बड़ी प्लानिंग इतनी जल्दी कैसे? I mean, it's impossible.
ये तो कोई भी नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, वास्को आ रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? हमें तो एक दिन पहले ही समझा दिया गया था कि हमें झूठ बोलना है, और अगर हमने गड़बड़ की तो वो हमारे बेटे एंथनी को। एक दिन पहले तो एक ही आदमी जानता था कि मैं वास्को आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर भारत, आप? आपने भी मुझे पहचान लिया? मैं तो ये समझ रहा था कि फिर से आप एंथनी के धोखे में मुझे शूट करने की कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर भारत, आप दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है, मैं धोखा खा गया। नहीं इंस्पेक्टर पाटिल, मेरी शक्ल किसी से नहीं मिलती। ना मेरा कोई हम शक्ल है और ना मैं किसी का। लेकिन वो एंथनी, वो तो एक बिसात बिछाई गई थी इंस्पेक्टर पाटिल, एक बिसात, और वो बिसात बिछाई गई थी मुझे फंसाने के लिए, जो एक ऐसे आदमी की थी जिसे पता था कि मैं वास्को कब दाखिल होने वाला हूं। और ऐसा सिर्फ एक आदमी, इंस्पेक्टर M.K. पाटिल, यानी कि आप। मैं? हाँ तुम इंस्पेक्टर पाटिल, क्योंकि तुम एक इकलौते ऐसे शख्स हो जिसे ये पता था कि मैं वास्को आ रहा हूं। तुमने इस गैंग को इत्तला कर दी, क्योंकि तुम खुद इस गैंग में शामिल हो। तुम इस गैंग के एक मेंबर हो, कबूल करो। कम ऑन, एक्सेप्ट इट इंस्पेक्टर पाटिल, कम ऑन। नहीं नहीं इंस्पेक्टर भारत, मैं उस गैंग में कैसे शामिल हो सकता हूं? मैं उस गैंग का लीडर हूं, बॉस। तुम? हाँ, मैं हूं बिच्छू गैंग का वो रहस्यमय लीडर जिसके बारे में गैंग का कोई मेंबर कुछ नहीं जानता। एक पुलिस ऑफिसर, माफिया डॉन। तो इसीलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज तक फलती फूलती रही और पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लगी। राइट। लेकिन जब मुझे पता चला कि विदेशी खुफिया कंपनी को हमारी खबर लगी है और तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां आने वाले हो, मुझे ये प्लान बनाना पड़ा। वेरी गुड। यानी एक तीर और दो शिकार, एक पंथ और दो काज। मैं भी मर जाता और पुलिस को यह खबर होती कि स्कॉर्पियो गैंग का लीडर भी गया, और आप अपने नए नाम से अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन को बड़े आराम से चलाते। मगर अफसोस इंस्पेक्टर पाटिल, ऐसा हो ना सका, और अब ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आपके रास्ते में इंस्पेक्टर भारत आ गया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं इंस्पेक्टर भारत। यहां की पुलिस जानती है तुम एंथनी हो, बिच्छू गैंग के लीडर। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, कह दूंगा एनकाउंटर में मारे गए। इंस्पेक्टर भारत, इतना आसान नहीं है। मैं वो बिच्छू हूं जो पूरे भारत के रगों में जहर घोल रहा है। तुम्हारी औकात ही क्या है?
कानून से मुझे नफरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत मुझे उन लोगों के साथ है जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। जी तो करता है गोलियों से तुझे छलनी कर दूं, लेकिन नहीं, कानून तुझे सजा देगा। जुर्म के बिच्छुओं का जहर कितना ही जहरीला क्यों ना हो पाटिल, कानून के पास हर जहर का तोड़ है। You are under arrest. ये कौन सा? बाहर बेहोश पड़ी हुई थी, पता नहीं कौन है, कहां से आई है। बहादुर का है? छुट्टी गया साहब। और मेम साहब? बाहर गई। हीरा, एक काम करो, इसे अंदर के कमरे में लिटाकर इस पर कंबल उड़ा दो। लगता है लगातार बारिश में भीगने से बेहोश हो गई। होश में आ जाए तो उसे गर्म दूध पिला देना। जी साहब। लेकिन साहब, एक अनजान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक रहेगा? हीरा, अब इतने रात गई, इतनी बारिश में एक बेचारी छोटी सी लड़की को मैं बाहर थोड़ी छोड़ सकता हूँ। पुलिस में दे दे साहब। हीरा, पुलिस के झंझट में फंसने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, आधे घंटे बाद मुझे फ्लाइट लेनी है। तुम एक काम करो, एक गर्म कप कॉफी पिलाओ और मेरा सामान पैक करो। मैं डॉक्टर माथुर को फोन कर देता हूँ, वो आकर इसे देख जाएंगे। जब होश में आ जाए और अपने माँ बाप का पता बता दे तो इसको इसके घर पहुंचा देना। ठीक है सर। हेलो या राजीव डार्लिंग, बहुत बुरा दिन है आज का। 7,000 हार चुकी हूँ मैं। घर कब तक लौट रही हो? आज थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे बड़ौदा जाना है, याद है? ओह यस यस, हीरा से कहो तुम्हारा सारा सामान पैक कर देगा। ओके, हैव अ नाइस ट्रिप। साहब कॉफी। लड़की को ठीक से लिटा दिया? जी सर। ठीक है। हेलो, डॉक्टर माथुर, मैं राजीव सेठ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप यहाँ कैसे? मैम साहब को एक लड़की दरवाजे के बाहर मिली थी, बेहोश है बेचारी। अचला जी, चिंता की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, होश में आ जाएगी। उसकी वजह से हम कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। नहीं अचला जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। और हाँ, सुबह तक होश में आ जाए और अपने घर का पता ना बताए तो पुलिस को फोन कर देना। ठीक है, फाइन। डॉक्टर साहब को छोड़ो। ओके, बाय। ठीक है। हीरा, हीरा, हीरा। कौन कौन? जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम्हारे हाथ पे जो लिखा है। हो, हाँ। तुम्हारी तबीयत कैसी? ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी।
एक गिलास दूध लाऊं, पियोगी? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। पहले बाथरूम जाकर आती हूँ। ठीक। बाथरूम उधर है। पता है। बाथरूम की टाइल्स कब बदलाई? 5 साल पहले। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बेटी कैसी है? कम्मो, जिसको करंट लगा था और जिसकी सीधी हाथ की उंगलियां आपस में जुड़ गई थी। 10 साल पहले। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब पता है। तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? कहां से आई हो? वक्त आने पर सब बता दूंगी। पहले तुम मेरे लिए गरम गिलास दूध तो लाना। जाओ। गड़बड़ है। उस लड़की का होश आया? हाँ जी। कुछ पता चला उसके बारे में? जी नहीं, उसने सिर्फ अपना नाम बताया, पिंकी। पता नहीं, लेकिन वो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानती है मेम साहब। मतलब? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, आप खुद ही चल के देख लीजिए। किसकी हरकत है ये? गुड मॉर्निंग। तुम्हारी हरकत है ये? मूंछों में राजीव आज भी कितने स्मार्ट दिखते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। इस छोटी लड़की और मेरे हस्बैंड का नाम ले रही है। पहले की तरह? क्या मतलब? जैसे कॉलेज के जमाने में दिखते थे। राजीव की कभी मूंछें थी ही नहीं। पुराने फोटो में देख लो। शट अप, जस्ट शट अप। कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अलमारी में से पुरानी एल्बम निकाल कर तो देखो। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? राजीव की मुझे थी। एल्बम तो निकालो। इसकी बात मान जाइए मेम साहब, ये तो बच्चे के रूप में हमें कोई बला या भूतनी दिखाई देती है। इसकी बात मान जाइए मेम साहब, ये तो बच्चे के रूप में हमें कोई बला या भूतनी दिखाई देती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ज्वेलरी बॉक्स के नीचे जरा देखो। कमाल है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। इस फोटोग्राफ का तो मुझे भी नहीं पता था। इसे कैसे पता? साहब को ये लड़की घर के बाहर ही मिली थी। जी, साहब ने तो यही बताया था। तुम सीधे सीधे अपनी असलियत बताती हो या?
होटल ब्लू स्टार? Yes, may I help you? मिस्टर राजीव सेठ फ्रॉम मुंबई। सॉरी मैम, वो तो चेकआउट हो गए। उसकी अहमदाबाद की मॉर्निंग की फ्लाइट थी। राजीव के आने तक तुम यहीं रहोगी? हाँ, और कहाँ जाऊंगी मैं? साहब बड़ौदा में नहीं है। नहीं, वो वहां से अहमदाबाद गए हैं। अहमदाबाद में राजीव हमेशा होटल रूपकमल में ठहरते हैं। वो उनका फेवरेट होटल है। पर अहमदाबाद में इस वक्त वह हमेशा अपने दोस्त समीर के साथ होते हैं। समीर होटल रूपकमल का मालिक है। गुड मॉर्निंग होटल रूपकमल। हेलो, I would like to speak to Mr. Rajiv Seth from Mumbai. Sorry ma'am, he's not in room. कहाँ गए हैं वो? वो मिस्टर समीर के साथ कहीं बाहर गए हुए। उनसे कहिएगा कि उनकी वाइफ का फोन आया था बॉम्बे से। अर्जेंट कॉल करें। ओके मैम, गुड डे। क्या करें मेम साहब, खुद के बारे में कुछ बताने या यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राजीव का भी कोई फोन नहीं आया। अपनी उम्र से ज्यादा चालाक लगती है लड़की, लेकिन मैं इसकी असलियत जाने बगैर इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। पुलिस स्टेशन? जी, मैं C10 माउंट मैरी रोड से बोल रही हूँ। एक 10 साल की लावारिस लड़की हमें मिली है। अपना नाम पिंकी बतला रही है। जी, आप फौरन यहाँ इंस्पेक्टर, ये शातिर लोग हैं। इन्होंने सिखा पढ़ा के इस लड़की को यहाँ भेजा है। आप इनसे पूछिए कि ये लोग कौन हैं। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? अरे हम तो अपने बच्ची के लिए 2 दिन से परेशान थे और इंस्पेक्टर साहब से भी मदद मांगने इसीलिए गए थे कि। एक मिनट दीनानाथ जी, रिलैक्स। बच्चे, पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? पिंकी। पिंकी। अच्छा, आप यहाँ पर आई कैसे? आपको यहाँ पर कौन लाया? यहाँ मैं खुद आई हूँ और अब यहीं रहूंगी क्योंकि यही मेरा घर
राजीव सेठ जी, ये बताइए कि ये बच्ची आपको कहाँ मिली? रात को तेज बारिश में ये मेरे घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, मैं इसे अंदर ले आया। लेकिन बात क्या है, आप लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। और वो जो दो खड़े हैं वो इस बच्ची के माता पिता हैं। What's the problem? बच्ची को उनके हवाले कर दीजिए। बच्ची इनके साथ घर जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बेबी, क्या ये तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। Oh my God, I mean, क्या मुसीबत है यार ये? पता नहीं इन्होंने मेरी बच्ची पर क्या जादू कर दिया है। राजीव, सच सच बताओ ये क्या है? इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? What are you talking about, अचला? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने सिर्फ इस लड़की की जान बचाई है, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है? बैठो तुम। क्या कहनी थी तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा मिस्टर सेठ के साथ? पिंकी, घबराओ मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं ना। क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ? मैं मिस्टर राजीव सेठ की धर्मपत्नी सुकन्या हूँ। मैं मिस्टर राजीव सेठ की धर्मपत्नी सुकन्या हूँ। मिस्टर सेठ, आपकी ये अचला जी आपकी दूसरी पत्नी है? जी। आपकी पहली पत्नी का नाम सुकन्या था? जी। क्या हुआ था आपकी पत्नी की सुकन्या के साथ? उनकी मौत कैसे हुई थी? ये कोई नहीं जानता। बस एक रात घर से गुस्से में निकली थी और उसके बाद लौटी ही नहीं। जरा खुलासे में बताइए मिस्टर सेठ कि एक्चुअली क्या हुआ था। सुकन्या बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की थी। उस रात मैं बहुत देर से घर लौटा। राजीव, कहाँ थे तुम अभी? दोनों सो जाते हैं। प्लीज राजीव, मेरे सवालों का कुछ नहीं डैड, वही पुराना तमाशा। तो ये तुम्हें तमाशा लगता है? एक मिनट एक मिनट आप चुप रहिए। मैं जानती हूँ आप सिर्फ अपने बेटे का ही साइड लेंगे। It's better that you leave us alone. बेटा, you leave us alone. तुम्हें तमीज नहीं मेरे डैड से बात करने की? सुकन्या, I say get out. Get lost from here. Okay. तो तुम रहना अपने डैडी के साथ। मैं जा रही हूँ।
सुकन्या ठहरो। अजी रोको उसे, रोको। अरे जाने दीजिए डैड, 2-4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप लौट आएगी। लेकिन आधी रात को? डैड उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आप जाइए आराम कीजिए। मैं सूरत जा रहा हूँ एक बिजनेस के काम से 4 दिन के लिए। कब निकल रहे हो? बस अभी। अचानक? अब 2 दिन बाद डैड ने मुझे सूरत फोन करके ये बताया कि सुकन्या लौटी ही नहीं। मुझे बहुत फिक्र हुई। मैंने सब जगह फोन करके तलाश की, रिश्तेदारों को भी पूछा, लेकिन कहीं से भी सुकन्या का पता नहीं चला। फिर अंत में जाकर मैंने पुलिस में सुकन्या के गुम होने की कंप्लेन दर्ज करवाई। सूरत से लौटने के बाद मैंने सुकन्या को हर जगह ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस को भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस हादसे को कितने साल हो गए मिस्टर सेठ? 24 फरवरी 1992। सुकन्या के गुम होने के बाद आपने रिपोर्ट कब लिखवाई थी? मेरा मतलब है किस दिन लिखवाई थी? 26 फरवरी को। मैंने सवाल आपसे नहीं किया था। और उसके बाद मिस्टर सेठ आपने अचला जी से दूसरी शादी कर ली। 2 साल तक जब सुकन्या का पता नहीं चला तब की। पिंकी, जब तुम्हें इतनी अच्छी तरह याद है कि पिछले जन्म में मिस्टर सेठ आपके पति थे, तो आपको फिर यह भी याद होना चाहिए कि सुकन्या के गायब हो जाने के बाद, यानी आपके गायब हो जाने के बाद, सुकन्या का क्या हशर हुआ। उसकी मौत कैसे हुई, उसकी लाश का क्या हुआ, आपको तो सब कुछ याद होना चाहिए ना, तो बताइए। आप खामोश क्यों हैं पिंकी? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मेरी बच्ची पिंकी, पिंकी, पिंकी। पिंकी बेटा, क्या हुआ बेटा? दीनानाथ जी, बच्ची को इमीडिएटली घर लेके जाइए, डॉक्टर से इसका इलाज करवाइए, ओके? और कल को अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन देती है तो मुझे इमीडिएटली फोन करेंगे आप, ओके? इमीडिएटली लेके जाइए इसे। मिस्टर राजीव सेठ, लेट्स होप कि पिंकी की मदद से 10 साल पहले आपकी बीवी सुकन्या जो अचानक गायब हो गई थी, उसका जो ये राज है, कुछ रोशनी पड़े उस पर। लेट्स होप। हाँ, फिलहाल मैं चलता हूं। श्रीवास्तव सर, पिंकी को घर ले जाने के लिए थोड़ी मदद कीजिए। राजीव, ये क्या बखेड़ा खड़ा हो गया? माँ, पता नहीं कहाँ से ये लड़की उठा लाए। रिलैक्स बेटे, कम से कम ये तो पता चलेगा कि सुकन्या का क्या हुआ। आओ राजीव, आओ मेरे पास आओ। आओ ना राजीव। राजीव, राजीव। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओहो।
क्या? नो। कल रात पिंकी पर किसी ने कातिलाना हमला कर दिया और हमला करने वाले को किसी ने मार दिया। ये क्या नया तमाशा है इंस्पेक्टर? ये तमाशा नहीं है मिस्टर राजीव सेठ, ये एक 10 साल पुराना रहस्य है, जिस रहस्य से पर्दा उठाना लाजिम है। ये देखिए आलोकनाथ जी, ये वो एफआईआर रिपोर्ट है जो सुकन्या के गायब हो जाने पर आपने पुलिस में दर्ज करवाई थी ना? और ये वो दूसरी एफआईआर रिपोर्ट है जो आपके सुपुत्र राजीव जी के रिवॉल्वर गायब हो जाने पर आपने दर्ज करवाई थी ना? हाँ, तो ये कि हो सकता है कि आपके रिवॉल्वर से सुकन्या का कत्ल कर दिया गया हो, उसके बाद सुकन्या और वो रिवॉल्वर दोनों गायब कर दिए गए हों। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? ऐसा कौन कर सकता है? आप या तो आप दोनों। और नॉनसेंस इंस्पेक्टर, जब मैं सूरत पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि मेरा रिवॉल्वर गायब है और मैंने डैड को फोन करके यह कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर राजीव सेठ कि अचला जी से आपकी मुलाकात सुकन्या जी के गायब होने के बाद हुई थी या आप एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? अचला मेरी सेक्रेटरी थी। मुझे उम्मीद है राजीव जी की पिंकी को बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा और इस राज पर से पर्दा उठ जाएगा कि सुकन्या की मौत कब, क्यों और कहां हुई थी और उसकी लाश कहां और किसने गायब कर दी। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इनसे मिलिए श्रीवास्तव जी, इन्हें कहते हैं मिसेस प्रतिमा मेहरा। आइए प्रतिमा जी, आइए, चलिए।
राजू अचला से मिलने के बाद मेरे घर से जब चला गया तब उसने बहुत पी रखी थी। अचला भी नशे में थी, इसलिए राजू के जाने के बाद वो सो गए। मैंने देखा राजू अपना रिवॉल्वर सोफा पर भूल कर गया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में ऐसी खतरनाक चीज रहे, इसलिए उसी वक्त उस रिवॉल्वर को लेकर मैं राजू के घर पहुंची। उसी वक्त सुकन्या घर से बाहर निकली, मैंने उसका पीछा किया। हाँ, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम अपने पति को तलाक दे दो। क्या? क्योंकि मेरी बेटी राजीव से प्यार करती है, तुम उसके रास्ते से हट जाओ। नो, नेवर। मैं अपने पति को कभी भी तलाक नहीं दूंगी। राजीव तुमसे नहीं, मेरी बेटी से प्यार करता है। आई डोंट केयर। मगर मेरे जीते जी राजीव किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है तुम शौक से कर सकती हो। You understand? जीते जी ना सही, मरने के बाद तो शादी कर सकता है ना?
तरह सुकन्या की मौत हुई ये सिर्फ मैं ही जानती थी। इस हादसे के बारे में मैंने अचला से कुछ नहीं कहा और सुकन्या की मौत एक राज बनकर रह गई। मैंने सुना था कि माँ की ममता के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन अक्सर देखा यह था कि माँ की ममता पवित्र होती है। माँ की ममता का यह रूप आज मैं पहली बार देखा। अपनी औलाद की खुशी की खातिर आपने एक मासूम की जान ले ली ताकि आपकी बेटी मिस्टर राजीव सेठ से शादी कर सके। मेरा घर बस जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वर्षों भटकने के बाद सुकन्या के मां बाप ने तो हार मान ली, लेकिन जब ये केस मेरे पास आया, काफी स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सुइसाइड नहीं, आत्महत्या नहीं, एक मर्डर है, कत्ल है। और कातिल को सामने लाने के लिए मैंने पिंकी को मिस्टर राजीव सेठ के घर में प्लांट कर दिया और ये पुनर्जन्म का, सुकन्या के पुनर्जन्म का नाटक शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे ये ड्रामा करते ही कातिल पिंकी पे अटैक करेगा, और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। उसने पिंकी पे अटैक किया। पिंकी एक चाइल्ड आर्टिस्ट है और मेरे दोस्त मिस्टर खन्ना की बेटी। मैंने इसे एक ड्रामा में देखा था। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। पिंकी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बट यू आर नॉट वेलकम मिसेस प्रतिमा मेहरा। मैं तुम्हें मिसेस सुकन्या सेठ के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।